कि उसका जो VFX सीन्स था एकदम फाड़ू था, एकदम ज़बरदस्त था। जैसे वो सीटेड वाली जो फीलिंग जो आ जाती है, तो उस वो आया था उस सीन्स। जब जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ मलयालम फिल्म लोका, जो आप देख सकते हैं, उसका जो पोस्टर भी इधर ही है मेरे सामने। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पिक्चर है थामा लोका से भी बेहतर आएगा। फिर बाद में दोस्तों मैंने अभी आज जो रिलीज़ हुआ थामा पिक्चर देख के बाहर जस्ट निकला हूँ। जैसे सबको पता है कि इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना दोनों लीड रोल किया है, और साथ ही साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल और कुछ और लोग इसमें उनके साथ निभाया। कहानी शुरू होते ही पहले आधा घंटा में इनका जो मूवी का जो प्लॉट सेट किया जाता है कि हाँ ये हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उनके बीच में जो भी कनेक्शंस है और उनका जो कुछ लोगों का मकसद क्या है वो भी इसमें पता चल जाता है कि। लेकिन आधा घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्लो पेस में जा रहा था, क्योंकि कहानी आगे ही नहीं निकल रहा था कि वहाँ उधर ही घूम रहा था। लेकिन इसके बाद जैसे इंटरवल तक जो आ जाता है, तो उसमें कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आगे क्या होगा चल के। सेकेंड हाफ में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सबको पता है कि ये मैडॉक्स सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो 4th इंस्टॉलमेंट का पिक्चर है, जैसे उनका हॉरर कॉमेडी जॉनर में आते हैं बाकी सारे पिक्चर, तो ये पिक्चर भी वैसे उसी हिसाब से चले जाते हैं। तो बाकी जो मूवीज़ है उस मूवीज़ का कुछ कैमियोस इसमें आ जाता है, और ख़ासकर एक मूवी का जो कैमियो है उसका एक्सटेंडेड कैमियो जैसे बोल सकते हैं इसमें। तो सेकेंड हाफ में क्या होता है कि उनका जो कैमियो जो आता है, तो उनका रोल का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन सीन भी बन जाता है। तो उनको वो सीन्स क्या था कि इस मूवी का जो हाई मोमेंट मैं कह सकता हूँ कि वो सीन्स था, जैसे कि उसका जो VFX सीन्स था एकदम फाड़ू था, एकदम ज़बरदस्त था। जैसे वो सीटेड वाली जो फीलिंग जो आ जाती है, तो वो आया था उस सीन्स जब हुआ था। तो उसके बाद एक थोड़ा सा इशू है कि हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ये क्लाइमैक्स ऐसा होगा करके। कैसा होगा वो आप पिक्चर देख के तो आप खुद देख लीजिए। तो मुझे जैसे वो मूवी एंड हुआ तो मुझे ठीक ठाक पिक्चर ही लगा था। मुझे एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन वाली फीलिंग्स तो नहीं आई। ठीक ठाक पिक्चर है, थिएटर में ही देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो VFX का जो इस्तेमाल किया है वो बेहतरीन आया है। वो थिएटर वाली ही पिक्चर है। और ये पिक्चर रिलीज़ होने से पहले आयुष्मान खुराना उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ मलयालम फिल्म लोका, जो आप देख सकते हैं, उसका जो पोस्टर भी इधर ही है मेरे सामने। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पिक्चर है थामा लोका से भी बेहतर आएगा। फिर बाद में विवाद होने के बाद उन्होंने खुद आके क्लैरिफाई किया कि नहीं, लोका जैसे फिल्म को जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो हमें भी एक बूस्ट मिल जाता है। लेकिन दोनों पिक्चर्स में कंपैरिजन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगा ही थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे इस पिक्चर से। ये नहीं बोल रहा कि ये पिक्चर ख़राब है, लेकिन ये भी ठीक ठाक ही था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लोका और इसमें थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ भी है। पता नहीं कि वो राइटर एक ही सोच में लिखा होगा उस सीन्स को। इसमें भी एक रेट्रो सॉन्ग यूज़ किया गया है पिक्चर में। तो कुल मिला के मैं ये कहता हूँ कि हाँ, एक अगर आपको देखना है थिएटर में ही देखो, क्योंकि मोबाइल में देखो या टीवी में देखो, जो मज़ा आएगा, जो थिएटर वाली फीलिंग, वो तो फीलिंग नहीं आएगी। तो कुल मिला के मैं ठीक है ऑन टाइम वॉचेबल, लेकिन अगर देखना है थिएटर में देखो, तो यही मैं कह दूँगा।